बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह सलात वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्लेस्ड किचन में खुश आमदीद। रमज़ान में अगर आपने रोज़ेदारों की दुआएं लेनी है तो फिर आप ये आसान और मज़ेदार से स्नैक्स बनाएं। इसमें ना तो आपको रोल की फिलिंग का मसला है और ना ही समोसों की तरह फिलिंग का मसला है। सादे तरीके से आपने इसको बनाना है लेकिन खाने में बेहद मज़ेदार। इसकी ऊपर की तह बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची और अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार है। इंशाल्लाह ताला आपको भी रेसिपी बहुत आसान और मज़ेदार लगेगी। ये आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ आलू से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने आधा किलो आलू के साथ 150 ग्राम तकरीबन उबला हुआ चिकन डाला है और उबले हुए चिकन में थोड़ी सी 2-3 चम्मच यखनी ज़रूर शामिल करती हूँ। बिल्कुल खुश्क चिकन नहीं होता। अक्सर औकात ये देखा गया है कि लोग ड्राई कर लेते हैं बिल्कुल चिकन को, इसलिए वो गले में बिल्कुल खुश्क खुश्क से धागे से फंस रहे होते हैं। अगर आप 2-3 चम्मच सिर्फ़ और सिर्फ़ यखनी उसके अंदर रख लें तो फिर बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आ सकता है। अब इसके अंदर नमक शामिल किया है 3/4 टीस्पून, यानी कि पौना चाय का चम्मच। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसाले शामिल नहीं कर रहे, फिर भी माशाल्लाह माशाल्लाह ये काफ़ी टेस्टी बन जाता है। अब काली मिर्च का पाउडर शामिल करते हैं 1 टीस्पून। ये जितने मसाले मैं आपको बता रही हूँ हम लोगों के टेस्ट के हिसाब से बिल्कुल बेहतरीन थे, ना बहुत ज़्यादा थे ना बहुत कम थे। लेकिन फिर भी अगर आप लोग ज़्यादा खाते हैं तो फिर आप ज़्यादा डाल सकते हैं। भुना कुटा ज़ीरा शामिल किया है आधा टीस्पून, इससे खुशबू और जायका दोनों ही बहुत बेहतरीन हो जाते हैं। इस मटेरियल का फ़ायदा ये है कि आप लोग इसको अफ्तारी के बाद भी बना कर रख लें, या फिर जिस तरीके से मैं इसको आगे बनाऊंगी तो फिर आप इसको बनाकर फ्रीज़ कर लें। अफ्तारी के बाद बनाने का फ़ायदा ये होगा कि आप इस मटेरियल को चख सकेंगे। अब मैंने इसके अंदर होममेड तंदूरी मसाला शामिल किया है आधा टीस्पून। आप इसके अंदर आधा टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि वो वीडियो मिस हो गई, वो मैं आपको दिखा नहीं सकी जब मैंने इसके अंदर तंदूरी मसाला शामिल किया। बस आप अपने टेस्ट के हिसाब से कुछ और शामिल करना चाहें तो कर लें। अब हमने क्या करना है कि जो समोसे और रोल्स की पट्टियाँ मिलती हैं उनको हमने इस तरीके से स्ट्रिप्स में काट लेना है। कुछ पट्टियाँ मैंने घर भी बनाई थी और साइड्स जब उसकी हम उतारते हैं तो वो भी हम इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। पतली पतली स्ट्रिप्स में हमने पट्टियाँ बना ली हैं। अब मैं आपको इसके ऊपर लगाने का तरीका दिखाती हूँ कि हमने क्या करना है। हमने कुछ पट्टियों को सबसे पहले एक प्लेट के अंदर रख देना है। ये मैं इजी तरीका आपको बता रही हूँ, इससे बहुत जल्दी और बहुत आसानी से इसके अंदर ये चिपक जाएगा। अब इसके लिए हमने एक घोल सा तैयार करना है। 2 टेबलस्पून मैदे को हमने 1 कप पानी में मिला लेना है। आप देख लीजिएगा जैसे भी आप बनाना चाहें, घोल का इतना मसला नहीं है। घोल हम सिर्फ इसलिए बनाते हैं ताकि इसके ऊपर पट्टियाँ बहुत आसानी से चिपक जाएं। अब देखिए जब वो गीली टिकिया थी और स्ट्रिप्स के ऊपर हमने रखी है तो खुद ब खुद स्ट्रिप्स उसके ऊपर चिपक गई हैं। अब कुछ स्ट्रिप्स मैंने इसके ऊपर लगा दी हैं। इस तरीके से हम इसको दबाएंगे हल्का हल्का तो फिर सारी की सारी पट्टियाँ बहुत अच्छी सी चिपक जाएंगी। थोड़ी बहुत जो ऊपर निकली हुई होंगी वो भी बहुत ही जब फ्राई होंगी क्रंची क्रंची और क्रिस्पी क्रिस्पी लगेंगी, इसलिए ये टेंशन आप ना लें कि सारी की सारी पट्टियाँ नहीं चिपकी। ये बेहतरीन बनती है और बहुत ही मज़ा आता है इसको खाने में। ये देखें कुछ पट्टियाँ आपको नज़र आ रही होंगी जिनकी शाखें से निकली हुई हैं, ये इसकी खूबसूरती भी लगती है और खाने में भी बहुत मज़ेदार लगती है। अब आपने तेल को सही गरम करना है, कम गरम नहीं करना, क्योंकि अंदर वाला मटेरियल तो पका हुआ है ही, हमने सिर्फ़ और सिर्फ इसकी ऊपर वाली तह को पकाना है। आपने फ्लेम का जो टेम्परेचर है वो मीडियम टू हाई रखना है, लेकिन आपने इसके पास ही खड़े होना है क्योंकि ये पट्टियाँ बहुत ज़्यादा बारीक हैं। ये ना हो कि ये बहुत जल्दी जल जाएँ। आपने इसको गोल्डन ब्राउन कलर देना है, बहुत ज़्यादा इसको डार्क कलर नहीं देना। जो ही आप देखते हैं कि इसका कलर चेंज हुआ है आप इसको पलट देंगे। इसी तरीके से जैसे आम फ्राइंग करते हैं किसी भी रोल समोसे की, आपने उसी तरीके से इसकी फ्राइंग करनी है। चूँकि ये कागज़ी समोसे वाली पट्टियाँ हैं तो इसलिए बहुत जल्दी ये क्रिस्पी हो जाएंगी। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका अगर हम ख्याल रखें तो फिर हमारी चीज़ बहुत ही बेहतरीन बन जाती है। आप अगर इसकी शेप रोल की रखना चाहें तो फिर आप इसकी शेप रोल वाली रख लें और फिर आप इसके ऊपर पट्टियाँ लगा दें। अगर आप इसकी बॉल्स वाली शेप बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, लेकिन बॉल्स की शेप का इशू ये होता है कि फिर आपको बहुत ज़्यादा ऑयल में इसको फ्राई करना पड़ता है। अपने हर प्रोग्राम में हम कोई ना कोई खूबसूरत से कलिमात या फिर दुआ पढ़ते हैं। आज के कलिमात हदीस के हिसाब से ये पता चलते हैं कि अगर इसको 7 मरतबा पढ़ा जाए और फिर कोई भी दुआ की जाए तो अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाते हैं।
इन दुआओं के और जो कलिमात मैं बताती हूँ आप लोग प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लिया करें ताकि आप लोगों को ये काम आ सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अंत खलक़तनी व अंत तहदीनी व अंत तुतइमुनी व अंत तस्क़ीनी व अंत तुमीतुनी व अंत तुह्यीनी। तर्जुमा, ए अल्लाह, आपने मुझे पैदा किया और आपने मुझे हिदायत दी और आप ही मुझे खिलाते हैं और आप ही मुझे पिलाते हैं और आप ही मुझे मौत देंगे और आप ही मुझे दोबारा ज़िंदा करेंगे। स्नैक्स माशाल्लाह हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हमने देखना है कि हमने इसको फ्रीज़ कैसे करना है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाती है अगर हमारे पास ये चीज़ें फ्रीज़ की हुई हों, तो फिर हम इनको बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं और इसी तरीके से ये चीज़ें अफ्तार में भी काम आ सकती हैं। आपने ये करना है कि जब आप इसके ऊपर स्ट्रिप्स की कोटिंग कर दें तो फिर आप किसी भी ट्रे के ऊपर कोई भी शीट सी लगा दें, जो अमूमन हमारे ऑयल के डब्बों में मिलती है शीट, मोटी सी होती है, वो शीट लगा दें या फिर कोई सफ़ेद शॉपर काट के साफ सा लगा दें। फिर आपने क्या करना है कि आपने बग़ैर फ्राई किए वो तमाम स्नैक्स आपने शीट के ऊपर लगा देने हैं। अगले दिन जब वो जम जाएँ तो फिर आप उसको किसी भी एयर टाइट डब्बे में बंद कर दें या फिर कोई भी आपके पास ज़िप-लॉक बैग हो या फिर वही मोटा शॉपर, उसके ऊपर आप रबड़ अच्छी तरीके से लगाकर उसमें भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं। आपने जब इसको फ्राई करना हो तो 10 मिनट पहले सिर्फ आप इसको निकाल कर रख लें और गर्म ऑयल में डालकर फ्राई कर लें। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आप लोगों की रेसिपी कैसी बनी। रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।